नाज़नीन, हमारे प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। आज हमारे साथ राकेश सप्रू हैं, जो जिनका एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। एनसीपी से जुड़े रहे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। उसके अलावा कश्मीर अफेयर्स पे कश्मीर के लिए कोऑर्डिनेटर थे पार्टी के। और अभी भी ये जो सोशल जो एक सेक्टर है उसमें इनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन इनका है जो नेशनल यूनिटी से रिलेटेड है, ब्रदरहुड पर वो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन पे भी इनकी बड़ी अच्छी नज़र रहती है और पार्टी के लिए इन सब इश्यूज़ पे पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी ड्राफ्टिंग का ही पार्ट रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका खैर मक़दम है हमारे कार्यक्रम में। तो मैं आपसे यहीं से शुरू करूँगा कि अभी जो ये पूरी दुनिया में चल रहा है, या ख़ास तौर पे जो पश्चिम एशिया के जो इवेंट्स हैं, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? कहाँ दुनिया किधर जा रही है? पोलराइज वर्ल्ड हो रहा है, बस इट्स ऑन जस्ट वन ट्रैक, एक ट्रैक पे चल रहे हैं। और ये कब तक चलेगा, यू नेवर नो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अनलेस until some certain sensible things do happen. तो ये क्या हुआ क्यों? मतलब ये कैसे शांति से जो चीज़ें, क्योंकि दुनिया में हम कहते हैं कि जो चीज़ें डायलेक्टिक से हो सकती हैं, डायलॉग से हो सकती हैं, और अभी भी डायलॉग हो रहा है, मतलब वॉर ख़त्म करने के लिए भी कोशिशें चल रही हैं। It's not that कि we can say one hand is wrong, the other hand is right. No, you can clap only with two hands. So we can say चलो 40% 50% दोनों जगह पे कुछ न कुछ मिसशिफ या प्रॉब्लम थी है, and to correct it, you cannot correct it overnight. It takes time. You could have solved this problem by talking to each other, by sitting in front of each other and solving things before going for such a massive war. बहुत साल पहले हमने किताब में ऐसे ही पढ़ा था बीच में, मतलब मैं इसमें बीच में एक एड ऑन करता चलूँ, तो एक क्लैश अमंग सिविलाइजेशंस एक करके जो सैमुअल हफिंगटन की किताब थी, तो उसका एक रद्द पे एक किताब आई थी जिसमें मोहम्मद ख़ातमी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ईरान के, उन्होंने कहा कि डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। तो उसमें उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि भाई जो कंट्रीज़ में और ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी में जब बराबर का नज़रिया होता है कि सबको बराबर मानने लगते हैं लोग, ऑल मैन आर इक्वल का एक जो कॉन्सेप्ट है, तब बातचीत और बराबरी की बात या ह्यूमैनिटेरियन बातें होती हैं। लेकिन जब आप ये सोचें कि मैं बड़ा हूँ, मैं, या जो सो कॉल्ड अहंकार एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, जब वो अहंकार आ जाता है, लगता है कि मेरे अलावा कोई मुझसे बेहतर या समझदार या मुझसे ज़्यादा, तो वहाँ क्लैशेस होते हैं। तो आप इस पर्सपेक्टिव में अगर हम इस क्लैश को देखें तो फील होता है कि डोमिनेंस वर्सेस रेजिलियंस का कुछ To a certain extent, yes, but still एक जो बड़प्पन होता है, बड़प्पन उसी को कहलाता है कि अगर आप हाँ ठीक है बैठ के बातचीत करते, many things could have been solved. The whole world could not have been put at a notice. Things have gone over. Labor is suffering. They don't have the raw material. They don't have work now. The other things, the cost of other things, living standard is going high. So these things could have been taken into consideration and yes, एक जैसे मैंने कहा कि बड़प्पन सा होता है कि अगर आप खुद सोच के बैठ के बात कर लेते इस बारे में कि हाँ कि हमें क्या करना है, कैसे करना चाहिए, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। अच्छा, मतलब बड़प्पन की बात जैसे आई तो कहीं लग रहा है कि मिसकैलकुलेशन हो गया था या अपने आप को कुछ ओवर एस्टिमेट कर लिया, ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, लगता है कि हाँ भाई जो हम सोचते हैं रिजल्ट 2 days में आ जाए, 5 दिन में आए, वो नहीं आता है, फिर देन यू फील यस व्हाटएवर वी 40 days इज़ अ लॉन्ग टाइम, मतलब 40 और उसके बाद भी जो है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि मतलब अगर हम वॉर्स की अगर हिस्ट्री देखें तो पहले वो ठीक है कि कहीं लड़ाई हो रही है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम यही कहते थे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस वाले कन्फ्लिक्ट में और इससे पिछले कन्फ्लिक्ट्स में भी, हालांकि हम उसे कितना ही डिनाई कर लें, तो ग्लोबल इम्पैक्ट्स होते हैं और पूरी दुनिया उसका असर फील कर रही है। तो ये इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन द टू पार्टीज़,
इसमें आप न्यूट्रल रह के भी और सब परेशानियां सबको उठानी पड़ रही? वही मैं कह रहा हूँ ना कि थिंग्स कुड हैव बीन थॉट ओवर कि यस लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल, टॉक टू ईच अदर एंड मे बी सम सोल्यूशन कुड हैव बीन फाउंड. लेकिन वहाँ तो सॉल्यूशन की नियत ही नहीं है ना, वहाँ तो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम. Even overnight you can't find a solution to things. ठीक है, the other country has also been working hard on things to develop something, but still बैठ के you could have sat across the table, talk to each other. I don't say that the second party would have cooperated 100% or 90%, but still somewhere some solution could have been found. If one sits across the table, something will come out. तो लेकिन नुकसान जैसे हुआ, हम कह रहे हैं इसे नुकसान की अगर टर्म में देखें, Loss of lives, big loss to humanity. Then the school children, what had they done? They were just upcoming boys or girls in the society. So what had they done? Anyway. आपकी बात से मुझे याद आया कि वो भगत सिंह कहा करते थे कि बम और बंदूक इनकलाब नहीं लाते. तो वो तो आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या वो ठीक है, लेकिन स्कूल वाला आपने जिक्र किया तो मतलब वो एक बड़ा मिसहैपनिंग भी है. और ऐसा भी है कि वॉर्स में जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो औरत और बच्चे हम देख रहे हैं. और एक तरफ नहीं होता, मतलब आमतौर पे आम सिटीज़न उसके लिए पे करता है, लेकिन बच्चों की जो लाइफ है या, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से जो गज़ा से जो, या हम क्योंकि हमने उससे पहले वॉर तो क्या हमें उससे पिछले वाले लड़ाइयाँ ज़्यादा याद नहीं हैं, लेकिन बच्चों का जो टारगेटिंग है वो शुड हैव नॉट हैपेंड. मे बी वो उनका भी कुछ मिसकैलकुलेशन हुआ हो उस पर, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी वन वुड हैव डेयर टू डू सच अ बिग थिंग. Anyway, this happened, do happen. कश्मीरियों का, लेकिन मैंने देखा कि इस पूरे उसमें एक कश्मीरी अवाम का जो रोल है वो मतलब उनका ह्यूमैनिटी, इंसानियत सारा कश्मीरियत से ही वहीं से निकलता है. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन एडवोकेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो. थिंग्स आर टोटली डिफरेंट. इंसानियत का तकाजा है कि यस समथिंग शुड बी डन फॉर द ह्यूमैनिटीज से. ईरान ने भी बार बार कहा कि इंडियंस ने बड़ा अच्छा जो मतलब जो अवाम का जो गेस्चर है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उसमें कश्मीर का जो हमने देखा है, मतलब हम खुद देख रहे विजुअल्स आ रहे हैं किस तरह से लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और मतलब उसमें रिलीजन या कास्ट या रीजन की बात नहीं है, सब लोग आगे बढ़ के मतलब कास्ट क्रीड का कहीं पे कुछ नहीं आता, बस इंसानियत और जो कश्मीरियत जो मेन बेस है वहाँ का, उस पर ही सब कुछ चलता है. रीज़न क्या, मतलब हम देख रहे हैं खुद ही बेचारे, मतलब कोई फाइनेंशियली हमें लगा था कि बड़े, वैसे तो नहीं होगा लेकिन जितना वहाँ से कलेक्शन और वो सब ठीक है. उसका रीज़न मतलब क्या चीज़ इंस्पायर कर रही है, मतलब कश्मीरी कैसे? इंसानियत को जोड़ लीजिए उसके साथ. और आगे भी क्या देखते हैं रोल अभी आप, मतलब हम अपने लिए जैसे एज आ हम ब्रिक्स के चेयरमैन नेशन भी हैं, इस साल को हम मतलब ब्रिक्स को हेड कर रहे हैं, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे लिए कोई रोल था या हम कोई पीस बिल्डिंग मेजर्स में? एवरीथिंग हैपन्स विद इट्स ओन टाइम एंड फेज. फाइन, मे बी वी कैन प्ले अ मच बेटर रोल. आवर कंट्री कैन प्ले अ मच बेटर रोल विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉर रीबिल्डिंग थिंग्स, फॉर रीसेटलमेंट ऑफ पीपल ओवर देयर. मे बी वी कैन डू सम बेटर थिंग्स. नहीं तो क्या इट्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं कि हमने उठा के मतलब एक ऐसे नेशन को बराबर में हमने उठा के मतलब पाकिस्तान के लिए रोल उसमें हो गया क्रिएट? Nothing like that. I told you, everything happens at its own time and at its own pace. Maybe we may do something better for them, which may be much better on humanitarian grounds, on a human cause. We can do certain better things. बैक चैनल में भी हमारा बड़ा अच्छा रोल हो सकता था, क्योंकि इजराइल से हमारे मतलब अच्छे रिलेशन रहे इंडिया के, मतलब कम से कम बिजनेस टर्म्स पे या उस पर उनका रहा है. ईरान के साथ तो खैर कल्चरली बड़ा हिस्टोरिक रिलेशंस हैं. अमेरिका से भी हमारा टर्म्स ठीक है, मतलब अमेरिका से हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके ब्लॉक में, और ख़ास तौर पे जो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो एक हमारी हिस्ट्री रही है
अगर हम उस कंटेक्स्ट में देखें तो हम कहीं लगता है कि हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं, कुछ और अच्छा कर सकते हैं या कर लेंगे आगे? ऐसा कुछ नहीं होता. हर एक चीज़ comes with its own time, with its own pace of time, with its own happenings around. Maybe, as I told you now, maybe some better things might be for us to do. That's it. फ्यूचर? Future is quite good. Our country is doing quite well, progressing steadily, and that is the need of the hour. We need to proceed in a proper way, phased way, step by step, and maybe we can do certain better things for the whole humanity on the globe. Maybe some better things, better for the rehabilitation, as I told you, certain rebuilding of the country or something like that. That's much bigger work. अब हम वापस आऊँ, मैं अपने कंट्री की तरफ अगर आऊँ तो अब ऐसा पॉलिसी मैटर्स पे आपका मतलब सजेशंस रहते हैं कि भाई कंट्री को किस डायरेक्शन में, क्योंकि एनर्जी नीड्स का हमारा बड़ा इशू रहा इस बार, और अभी भी गैस का और इसका उसका सब मसले चल रहे हैं. तो हमें एज अ नेशन कैसे कोऑपरेट करके, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करके, या कैसे हमें अपना We should stand unitedly, fight things unitedly. We know this is a little bit harder on raw materials or petroleum or gas, but we need to fight out slowly and steadily. Stand up in a united way. Don't show that we are divided. Fight out things. जैसे हमारी गवर्नमेंट का एक स्टैंड रहा कि भाई जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं वो सिक्योर होने चाहिए, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए. That should be there, but ठीक है, we have our own जितना भी हमारी बाउंड्री लाइंस हैं, that should be secure, because then only we are secure. And internally we should be united together, then only, yes, we are a united nation and we are a one nation. We have to find things unitedly. एक सवाल मैं मिस कर गया जो पहले शायद आपसे चर्चा में आया था कि एज अ नेशन हम एक बड़ा कंट्री हैं बाय नंबर्स, तो हम अपने फैसले लें, हमें कोई डिक्टेट ना करे, या उन सब चीज़ों पे या कोई डिक्टेट क्यों कर रहा है, मतलब इस पे अंदर से एक आवाज़ आती होगी ना कि हु इज़ ही या हु वर दे. That is there, but ठीक है, it is in their mindset that they just want to police the whole world. That's in their mindset. We should not be there. After all, we are also 140 crore democratic country. We have to lead our own way. We have to fight out for our own things, because the way our Honorable Prime Minister is proceeding for things, third trillion economy बनाना चाहते हैं, तो we wish him all the best, and we want to see, yes, our country should rise to that occasion, that yes, we are there. नहीं, उस बीच में जैसे डिक्टेक्ट्स आ जाते हैं कि भाई वहाँ से तेल खरीदिए, रशिया से जाइए, रशिया से हमारे बड़े पुराने रिलेशन. That's not the right way to run the world. Russia has been our old friend. He has stood behind us at the very critical times. So we cannot change certain things. Fine, we have to see our own how we deal with other countries, where do we get a little bit benefit. It's not that necessary that we are getting things from other countries, might be cheaper what Russia is providing. So you have to see many things. कंपैरेटिवली भी अगर हम देखें तो रशिया से जो तेल आ रहा है और वेनेजुएला से फिर लेके आए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बढ़ जाता है. तो अल्टीमेटली तो भाई हम सफ़र करेंगे ना उसके लिए, तो वहाँ तो हमें कम से कम डिक्टेशन नहीं चाहिए. और वो भी ऐसे कंट्री का जो मतलब रोज़ टर्बुलेंस क्रिएट करते रहेंगे, उनके लिए कब तक, उनके लिए हम बिल्कुल. और कोशिश कर रहा है कि एक आदमी आके हमें डिक्टेट कर रहा है कि हम कैसे रहें, क्या चीज़ ख़रीदें, कहाँ जाएं, क्या करें. दैट इज़ अ वीकनेस ऑन आवर पार्ट, that we are being again bullied down by a country like US, that yes, we should buy this thing from this thing from this, don't buy this thing from this. That's not the way to run the world. तो ये क्या हुआ, मतलब हम दबाव में आ गए या कि उन्होंने हमें प्रेशराइज कर लिया? They put a pressure, which is a very unnatural thing. They should have not done it. तो अभी
इसका जो कॉन्सिक्वेंस है हम देख पा रहे हैं कि मतलब गैस का हमारे यहाँ दिक्कत है, महंगाई का एक बड़ा इशू हम फेस करने जा रहे हैं या कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक डबल ब्लॉकेड है। एक वो ईरानियंस तो कह रहे हैं कि हमने कोई ब्लॉकेड नहीं लगाया, हम तो सिर्फ ये कि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनके जो शिप्स हैं वो जा सकते हैं, और जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं उनका हम नहीं जाने देंगे। लेकिन वो सामने एक दूसरा ब्लॉकेड है जो कह रहा है कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, और जो ईरानियन पोर्ट्स आएगा उसे बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसे कहाँ, इसका एंड कहाँ देख पा रहे हैं आप? This is what I'm telling you. It's a totally blindfolded thing for a nation that they think that whatever we are doing, it's right, and the other countries they don't know what to do and how to do. So they just want to blindfold other countries and just impose their things on them. Is not the right way to proceed. तो आप इसका कोई सॉल्यूशन देखते हैं कि कोई आपके पास हल है, या लगता है आपको कि ये कैसे सॉर्ट आउट हो चीज़ें? The way the things are moving, if you fulfill the wishes of the big country USA, fine, everything is all right. If you don't fulfill their wishes, then things are going to remain like that. आपने विश की बात करी, लेकिन हमने एक चीज़ और नोटिस की है अभी, मतलब ये पहली बार कई हमारे होश में, तो मतलब आपकी एज हमसे जस्ट डबल होगा अप्रोक्सीमेट, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा कि मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो जो हालात रहे हों, या फ्रीडम के बाद में जो भी हमने नोटिस किया होगा आपने, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका जैसा कंट्री है वो एक अपना पूरा अर्माडा, पूरा पावर, सारा पूरा अपना हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर लेके आ गया, उसने ब्लॉकेड किया, सब कुछ किया, और रेजिस्टेंस का उसे सामना करना पड़ा और उसे वो नहीं बीट कर पाया। That is the most unfortunate part. What US thought in their mind, in their brain, that Iran is developing some nuclear program or something like that, which they could not locate or do any harm to it. You have more danger by the other two countries, the North Korea and the Pakistan, which already has a nuclear arsenal. So that way, these two countries are more vulnerable. They can do anything at any point of time to reach some stage. While Iran was, whatever it was doing quite peacefully. And just for sake of one country, you totally change the things. आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और थैंक यू। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आपसे और किसी और मौजू के ऊपर। तो नाज़नीन, ये थे राकेश थप्रू, जो बता रहे थे कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं या जो हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं उसमें हमारा जो से है वो ज़रूरी है, और हम अपने जो नेशन के हित में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो डिसीजंस हम ले रहे हैं। मतलब हम एक जो नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जो हमारा कमिटमेंट था और किसी एक नेशन की तरफ ना जाने का या किसी कन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बनने का, हम उस पॉलिसी पे अभी चल रहे हैं, और एज अ नेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें हमारी चलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, और फिर किसी दिन मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।